पारंपरिक नृत्य जो है उत्तराखंड का, वो इस वक्त आपको यहाँ पे स्टेज पर दिख जाएगा दोस्तों। और काफ़ी लोग बैठे भी हैं और प्रस्तुति को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं। नमस्ते दगड़ियों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड से हैं तो आपने मेरे नमस्ते करने के अंदाज से जान लिया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड महोत्सव में, जो कि हमारे लखनऊ में लगा हुआ है। डेट्स आपको मैं बता दूँ, 9 से 18 नवंबर। और आप देख सकते हैं पीछे मेरे इसका बहुत खूबसूरत सा एंट्रेंस गेट है। लोकेशन आपको मैं बता दूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने आपको इसका गेट मिल जाएगा, खाटू श्याम मंदिर के पास। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिख दूंगी दोस्तों। और आपको मैं ये बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ कवर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये कि आज शुक्रवार है, कल वीकेंड है आपके पास, सैटरडे और संडे। तो अगर आप हम जैसे कामकाजी लोग हैं तो जाहिर सी बात है कल 2 दिन आपके लिए मिलेगा अच्छा, जिन आप छुट्टियों में परिवार के साथ आइए, उत्तराखंड महोत्सव का मज़ा लीजिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एंटर किया है और ये कुछ नज़ारा है, मैं आपको दिखा दूँ। बिल्कुल सामने आपको स्टेज दिख जाएगा जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी चल रही हैं। उत्तराखंड का जो लोकगीत है वो इस वक्त प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस तरीके से स्टॉल्स बने हुए हैं दोनों तरफ, और उसके पीछे साइड में भी स्टॉल्स बने हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कौन से स्टॉल में क्या कुछ अवेलेबल है। हम उत्तराखंड महोत्सव का सबसे पहला स्टॉल है, मैं वहीं पर खड़ी हूँ, जहाँ पर आपको भदोही कारपेट के नाम से दिख जाएगा। अब बात करें दोस्तों तो मेले में अगर आप आएंगे तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी। कई लोग कहते हैं कि वही सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट जो हमारा मेला आज से 10-15 साल पहले होता था, जब हम छोटे थे, तब भी यही सारी चीज़ें थी, अब भी यही सारी चीज़ें हैं। और यही मेले का यूएसपी होता है दोस्तों। कई बार घर गृहस्थी की ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं सोचती हैं लेना है या फिर लेंगे, तो जब वो इकट्ठे आती हैं मेले में ऐसी जगहों में, तो वहाँ उनको चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे भैया से। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? महफूज आलम जी। तो महफूज जी ये बताइए कि आपके पास कितने से दरी स्टार्टिंग प्राइस है? मैडम 7,500 की है स्टार्टिंग, 10,000 की स्टार्टिंग भी है। आपका बना हुआ है, हाथ से बना हुआ है? जी, हाथ से हैंडमेड कारपेट है। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो बेड साइड रग है, इसकी क्या कीमत है? इसमें वॉशेबल इजी वाश है अक्रेली के। और क्या कीमत होगी? इसका कीमत है 2,000 का, 2500। कुछ कम भी हो जाएगा महफूज भाई? डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट है। तो आप देख सकते हैं कि महफूज जी के पास इस तरीके के कार्पेट्स मिल जाएंगे जिस पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा स्टॉल है जहाँ पे बहुत अच्छी साड़ियाँ आपको दिख जाएंगी फ्रेंड्स। तो पहले चलिए भैया से बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? शाहबुद्दीन मैम। जी। तो शाहबुद्दीन भाई ये बताइए कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी साड़ियाँ हैं? भागलपुरी कॉटन साड़ी मैडम जी, ये सॉफ्ट सिल्क की साड़ी मैम। अच्छा, सब अलग अलग प्राइस से साड़ी रखें जी। तो जैसे अगर ये जो कलरफुल सी साड़ी है इसकी बात करूँ तो इसकी क्या कीमत होगी? मैम ये 550 के बेच रहे हैं हम लोग। शॉप में मिलता है मैडम जी 800 का, 900 का मिलता है। क्या कपड़ा है ये भैया? सॉफ्ट सिल्क मैडम, सॉफ्ट सिल्क। साउथ सिल्क है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की साड़ियाँ आपको शाहबुद्दीन भाई की शॉप पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों। उधर आप एक स्टॉल देख सकते हैं जिसमें अचार, मुरब्बा इत्यादि मिल रहा है। उसके पास एक स्टॉल है जिसमें आपको रोस्टेड अलसी, थायराइड एक्सेट्रा को क्लीन करने के लिए जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्लैक्स सीड या अलसी आजकल बहुत ज़्यादा दोस्तों यूज़ होता है अपने आप को फिट रखने के लिए। और यहाँ पे भैया के पास कुछ जैकेट्स मिल रहे हैं। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? मोहम्मद शरीफ जी। तो मोहम्मद भाई आपके पास जेंट्स का ही जैकेट है? तो जैसे इस जैकेट की क्या प्राइस होगी? ये 550 रुपये जी, 550। शुरुआती कीमतें क्या है? शुरुआती यही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद भाई की शॉप पे आपको 500 रुपये से जेंट्स के जैकेट्स मिल जाएंगे। विंटर्स आने वाले हैं तो एक नज़र आप इनकी दुकान पे भी आ सकते हैं।
इस तरीके के भी आपको कुछ स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखिए जो लेडीज़ का जो सेट्स है कुर्ता प्लाजो एक्सेट्रा का, वो चीज़ें मिल रही हैं। भैया आपके पीछे जो ब्लू कलर का सेट लगा है उसकी क्या प्राइस होगी? 800 जी। जी, आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम गोल्डी है मैडम। ये कुल्लू की कुर्ती है, सारी कुल्लू से हूँ मैं। जी। ये सब वुलन की कुल्लू की कुर्ती है जी। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। 350 की रेंज है और इसकी खास बात यह है कि इसे अगर पहन के सो भी जाओ तो इसमें रुआ नहीं आता। रोए नहीं आते। तो गोल्डी जी के स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की कुर्तियां यहाँ पे है जिनकी ये शुरुआती रेंज 350 रुपये बता रहे, और इनका कहना है कि आप इस तरीके की कुर्तियों का जो फैब्रिक है यदि आप इसको पहन के सो भी जाते हैं तो रोए वगैरह इसमें नहीं आएंगे। उसके अलावा भैया जैसे ये एक पीस अच्छा लग रहा है, इसकी क्या कीमत है? ये 650। ये विंटर्स के लिए ये स्वेट लेदर। स्वेट लेदर। तो आप देखिए कि सर्दियों के लिए आपको इस तरीके के फैब्रिक का भी आप अगर करीब से देखें तो स्वेट लेदर वाली चीज़ें हैं, ये आपको भैया के स्टॉल पे अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे जहाँ पे आपको वुलन्स का जो आइटम है वो मिल रहा है। ज्वेलरीज़ के भी बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जो स्टॉल है उस पे जाना बनता है क्योंकि भैया ने यहाँ पे जो है वो कैप बहुत अच्छी लगा। तो अब जब मैं स्टॉल पे वहाँ खड़ी हूँ, वहाँ पे एक भैया बैठे। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार जी। दीपक जी, आपके स्टॉल पे क्या कुछ रखा है बताइए? जी, आप जो देख रहे हैं हमारे पास वुलन स्टॉल जैकेट्स है जी, वुलन फैब्रिक है जी, वुलन चीज़ें हैं। तो आप जो इस तरीके का जो सदरी है इनकी क्या प्राइसेस होंगी? ये 1250 का रहेगा 1250 का। जी। मटेरियल क्या है एग्जैक्ट? टोटल वुलन फैब्रिक टोटल रहेगा वुलन है। जी, सर आप कहाँ से आए हैं? कुल्लू से। कुल्लू से। तो आप देखिए कि भैया के स्टॉल पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़ी अच्छी पारंपरिक टोपी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्षमा कीजिए मैं इसे उठा रही हूँ। तो इसकी क्या कीमत है भैया? ये 300 का रहेगा 300 रुपये। जी। इसमें 150 जी, ये आपके वहाँ की पारंपरिक टोपी है? जी। जी। तो आप देखिए कि इस तरीके की पारंपरिक टोपी जो है वो भैया लेकर यहाँ पे आए हैं जो उत्तराखंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, कीमत इस कैप की 300 रुपये बता रहे हैं। सर कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा आइटम्स पे? जी, हो जाएगा 10%। 10%। तो दीपक जी के स्टॉल पे यदि आप सामान लेते हो तो आपको 10% के लगभग में डिस्काउंट भी हो जाएगा। अब मैं एक और स्टॉल पे आ गई हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे चल के बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया, आपको शुभ नाम? आदिल हुसैन। जी। तो आदिल भाई, आपके स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें हैं? हमारे पास कश्मीरी शॉल्स है, सूट्स है, स्टोल्स है, साड़ीज़ वगैरह है। तो स्टोल्स वगैरह दिखाइए ज़रा। आर्ट में आता है, शॉल्स है हमारे पास। ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी होता है। हैंडवर्क है पूरा? जी जी, पूरा हैंड वर्क है। इसको आरी वर्क कहते हैं। आरी वर्क। जी जी। क्या प्राइस होगी भैया? इसकी प्राइस अलग अलग रेट है, कोई 3000 का, कोई 4000 का। ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना वर्क हुआ है। जिस तरीके का काम होगा बारीक, उस हिसाब से रेट होगा। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि आदिल भाई के शॉप पे आपको स्टोल्स मिल जाएंगे, शॉल्स मिल जाएंगे, कुछ गरम सूट के पीसेस भी हैं। इनके क्या पीस प्राइस? अलग अलग रेट है, कोई 2000 का है, कोई 1500 का है, डिफरेंट रेट से, कोई 3000 का है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर प्लस वर्क के ऊपर। यानी वर्क और क्वालिटी के ऊपर 800 रुपये से स्टार्टिंग रेट है। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग रेट जो है वो 800 रुपये से, उसके बाद जिस तरीके का आपका मटेरियल होगा, जैसा वर्क होगा, उसके हिसाब से जो है कीमतें आपकी बढ़ती जाएंगी। और एक वो जो पीछे रेड कलर का स्टोल है सर, वो शॉल है क्या? दिखाइएगा जी। जरी का वर्क है, ऐसा ब्राइडल्स के लिए अच्छा लगाएगा। क्या प्राइस होगी? 10,000। यस मैम। जी 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 जी। तो आप देखिए कि इस तरीके का आपको जो है ब्राइडल्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, विंटर्स में आपकी शादियां हैं, तो बिल्कुल जरी वर्क का फाइन वर्क आपको मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ में। आदिल भाई कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? हाँ, डिस्काउंट 20% मैम। 20%। जी। तो आप इनके स्टॉल पर भी ज़रूर आइए, 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। अब जिस स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे ऑर्गेनिक मैजिक नाम है। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र जोशी नाम है मेरा। जी। तो जोशी जी, आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं? मैम, हमारे स्टॉल में ऑर्गेनिक जो भी खाद्य सामग्री जो उत्तराखंड में जो जिनका प्रोडक्शन होता है वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। जी मैम। तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग अलग दालें दिख रही हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका उत्तराखंड का वहीं की सब दालें हैं? ये सारी दालें उत्तराखंड में होती हैं और वहीं पाई जाती हैं। जितने भी हिमालयन क्षेत्र हैं वहाँ पर सारी दालों का प्रोडक्शन होता है। तो ये किस चीज़ की दाल है सर? इसको वहाँ पर हम काली भट्ट बोलते हैं। भट की दाल। जी, भट्ट की दाल भी बोलते हैं। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत में 70 रुपये आधा किलो। आधा किलो। जी।
जी, तो क्या सर स्वास्थ्य के हिसाब से भी इन दालों का बहुत अच्छा वो रहता होगा क्योंकि वहाँ ठंडी जगह है तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये सब पल्सेस बहुत अच्छी होती है और कॉस्टली हैं, लोगों को लगता है महंगी हैं, पर महंगी हैं पर फ़ायदेमंद है। फायदेमंद है। तो आपको जो है जोशी जी के स्टॉल पे ऑर्गेनिक मैजिक नाम है, वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की जो वहाँ उत्तराखंड की दालें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी लोबिया है, पहाड़ी मसूर दाल है, भट की दाल है और कीमतें अगर आप देखें तो आधा किलो 70 रुपये 80 रुपये इस हिसाब से प्राइसेस यहाँ पर हैं। तो इनके स्टॉल पे भी आप आ सकते हैं। थैंक यू सर। मर्जी है। कुछ स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे जहाँ पे आपको इस तरीके के जो कप सेट्स हैं वो मिल रहे हैं फ्रेंड्स। फिर साड़ी के भी स्टॉल्स हैं और उत्तराखंड के भी कुछ स्टॉल्स हैं। विंटर्स का, वुलन्स का यहाँ पे बहुत आपको कलेक्शन मिल जाएगा। डिफरेंट श्रग्स आपको दिख रहे हैं, स्टार प्रिंट के श्रग्स हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देन आफ्टर कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर एलाबोरेटेड वीडियो हमने बना रखा है। उस तरीके की चीज़ें यहाँ आपको 999 में जो है सूट पीसेस वगैरह मिल जाएंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सिराजुद्दीन। जी सिराजुद्दीन जी, आपके यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल रही हैं? मेरे पास स्कर्ट भी है और प्लाजो भी है, गरारा भी है और पीसेस वगैरह 3 पीस सूट है और साड़ियाँ भी हैं, तमाम चीज़, ब्लाउज भी है जी। तो ये जो सूट पीसेस है ये सब 999 में है? कोई सा भी आइटम लीजिए, XYZ सब 999 जी। तो आप देख सकते हैं कि सर के स्टॉल पे आपको इस तरीके के जो सूट पीसेस हैं डिफरेंट, वो आपको 999 में मिल जाएंगे। शादियों के लिए आप लेना चाहते हैं, विंटर्स है फ्रेंड्स, वेडिंग सीजन है, तो आपको कलरफुल आइटम्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अंदर भी इनके स्टॉल्स पे काफ़ी कुछ लगा है, तो यहाँ पे भी आप एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सर। और उसके अलावा इस तरीके के भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको वही वुलन के ऊपर वर्क जो है, गरम सूट्स वगैरह वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और यहाँ पे भी लेडीज़ के जो कॉस्ट्यूम्स हैं डिफरेंट कलरफुल वंस वो आपको मिल रहे, कुर्तियाँ आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स। अचार का स्टॉल है, वुलन का स्टॉल यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है जहाँ पे आपको स्वेटर्स एंड ऑल दिख रहे हैं और बाकी चीज़ें महिलाएं आपको ख़रीदारी करते हुए दिख जाएंगी। विंटर्स है, हर कोई चाहता है उनका कलेक्शन नया हो, पुलोवर्स उनको नए मिले। खिलौनों की स्टॉल यहाँ पे आपको दिख रही है फ्रेंड्स। ठीक पीछे आपको यहाँ पे स्टेज दिख जाएगा फ्रेंड्स। उत्तराखंड महोत्सव है, तो उत्तराखंड राज्य की जो वहाँ की संस्कृति है, कला है, उस चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए आपको यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा स्टेज और पंडाल आपको दिख जाएगा। और जहाँ पे आपको पीछे जो नज़ारा है वो वादियों का, पहाड़ियों का दिया गया है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो नृत्य संगीत है, लोकगीत वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, नाट्य है, वो यहाँ पे चल रहा होता है दोस्तों। तो आप चाहें तो यहाँ पे आएँ, बैठने की भी अच्छी सुविधा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो है एक एंजॉयमेंट आपके लिए क्रिएट हो सकता है। और उत्तराखंड की संस्कृति को करीब से जानने का भी ये एक अच्छा मौका है। कुमाऊँ ज्वेलर्स नाम से एक स्टॉल आपको यहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे मुझे लगता है जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो सब आपको अल्पना के स्टिकर्स दिख रहे हैं, पीछे आपको जो है नेक पीसेस वगैरह दिख जाएंगे कुछ पहनने का। ये सब वहाँ के जो लोग हैं जो वेयर करते हैं उस तरीके की चीज़ें ही हैं। और साथ ही साथ फिर अगर आप बाकी स्टॉल्स पर भी देखें तो आपको राजस्थानी परिधान है उधर और पूजा का कुछ सामान मिल रहा है। इस तरीके से लेन है दोस्तों, आप यहाँ पे आइए। करीब मेरे हिसाब से 40-50 स्टॉल्स के करीब हैं और उसमें आप यहाँ की लोक कला संस्कृति से जुड़े हुए सामानों को परचेज कर सकते हैं। उत्तराखंड महोत्सव में जब आप घूमते फिरते थक जाएं तो खाने पीने के लिए आप जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दिल्ली का आपका मूंग दाल का चीला है, चटपटी भेल पूरी है, फिर आपको केसरिया मलाई दूध दिख जाएगा क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। पीछे छोले भटूरे हैं, लखनऊ का नॉनवेज कॉर्नर है, लखनऊ वाले हो नॉनवेज ना हो कैसे हो सकता है, तंदूरी चाय है। और इस तरीके को आपको यहाँ पे करीब करीब 9 या 10 स्टॉल्स मिल जाएंगे। उधर अगर आप देखें तो बैठ के खाने की भी थोड़ी सुविधा आपको यहाँ दिख जाएगी। तो अच्छा खासा अरेंजमेंट है, चटपटी चीज़ों का भी बढ़िया इंतज़ाम है। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया तो भैया का एक स्टॉल है यहाँ पे जिसका नाम है आई होम इंटरनेशनल हाउस ऑफ मोमो। तो चलिए पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम? Name is Prakhar Seth. So I'm a chef de cuisine in Trident, Hyderabad. So I've just joined the venture. So our venture is I Homes, where our chef is from Nepal. So this speciality, authenticity is all from Nepal. So we have an ingredient that is also imported from Nepal itself. We have our outlet in Gomti Nagar. We have just opened 1.5 months before.
Okay. So you got to know about him, sir. Your Prakhar, na? Prakhar told us about iHome, and you can see the ingredients are straight away from Nepal. So Prakhar, what's the special item you're having right now in this? Right now I'm having that is called cold soup. It's called jhol momo. So basically jhol something is like hot. So what we prefer is the cold soup that is dipped with momos inside it. That's authenticity what our chef has bring from Nepal itself to Lucknow. Okay. So as you can see, he described about the soup which has the authenticity that has been brought from Nepal itself. So Prakhar, would you like to tell us more about iHome, or how you people prepare? What's the exact process, the authentic process to have you Just work? leave it to my supervisor. He is the person who is all and soul for my outlet. Okay, hello sir. यस मैम, माय नेम इज़ प्रिंस दुबे। मैम जो झोल मोमोज होता है ये कोल्ड सूप होता है, इसमें टीमूर, पीनट्स और नेपाल में एक फ्रूट आता है हक प्लम। वो फ्रूट खट्टा और मीठा होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रखकर उसको बनाते हैं मैम। और इसको मैम स्टीम मोमोज और कोल्ड सूप इसका मिक्सर ही मैम टेस्ट चाहिए हमारा। और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, ये एवरीवेयर टेक वे है। Like anyone can take this झोल वर्ड है बट उतना स्पाइसी नहीं है। कोल्ड सूप विद द हॉट स्टीम्ड मोमोज। ओके थैंक यू सो मच प्रखर एंड प्रिंस हमसे बात करने के लिए। जिस अगले स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ उसका नाम है फॉरगॉटन फ्लेवर्स। तो पहले सर से बात कर ले। हेलो सर, हाँ व्हाट्स योर गुड नेम? अभय जोशी। अभय जी, आपके पास क्या कुछ चीज़ें हैं? मैम हम लोग बेसिकली पहाड़ के खानों का एक कन्वीनियंट फॉर्मेट लेके आ रहे हैं। रेडी टू कुक, वी हैव गॉट रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, वी हैव गॉट रेडी टू कुक सीजनिंग्स हियर, and we have got instant batters and we have got essential spices. So these are the authentic recipes from straight from the Uttarakhand. It is authentic as possible. Okay. तो क्या कुछ items है सर, थोड़ा आप बताएंगे? Sure ma'am. We'll start from here. तो जैसे पहाड़ी सोया होती है उसको भट बोलते हैं, तो उसकी दाल बनती है चुड़कानी। तो हमने क्या किया है कि वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट रेडी टू कुक फॉर्मेट, जो कि एक इंस्टेंट जैसे नूडल फॉर्मेट में कह सकते हैं वैसे बन जाता है। तो इसमें आपको 1 चम्मच घी पानी में डाल के इसको गैस या आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, एंड इट इज़ एज कन्वीनियंट मतलब एज कुकिंग एन इंस्टेंट नूडल। Can be done in 2 minutes. 1 minute. 30 minutes. Okay. Only has to be cooked. It has to be cooked because there is no preservative on it. We wanted to avoid that preservative angle. तो हमने उसको रेडी टू कुक फॉर्मेट बनाया कि आपको पास एज फ्रेश एज पॉसिबल पहुंच पाए विथ एज मच फ्लेवर एज पॉसिबल। That means the packet has all the ingredients in it, the authentic one, but we have to cook it. You have to cook it. Okay. Sir, what are the other things that your stall is having? तो मैम भट के साथ वी हैव गॉट मुंगौड़ी, जो कि मूंग दाल की छोटी बड़ी बनती हैं पहाड़ों पे, एंड उसके साथ व्हाट वी हैव इज़ ये हमारे स्पाइसेस हैं। तो बेसिकली पहाड़ में जैसे आपके आलू फ्राई बनता है, तो पहाड़ में आलू के गुटके बोलते हैं उसके। तो इसमें बेसिकली हमारे स्पाइसेस के साथ जम्बू मिला होता है, तो जो कि एक पहाड़ी हर्ब है और आपको जनरली पहाड़ी हाई एल्टीट्यूड्स में ही मिलता है। तो इसमें जैसे आप आलू को फ्राई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इसमें एक सिंगल पैक डाल दीजिए एंड यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग एल्स। तो फ्राई करते करते वो तैयार हो जाता है एंड इट्स गॉट अ वेरी डिस्टिंक्ट फ्लेवर। आपको जनरली वो फ्लेवर नहीं मिलेगा कहीं। जी ऑब्वियस सी बात है, द रेसिपीज फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम उत्तराखंड, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट इन यूपी। तो सर क्या प्राइस होगा इसका? मैम ये है 180 एंड इट्स अ पैक ऑफ 5 एंड 1 पैक में बेसिकली इट कुक्स अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके का आपको जो स्पाइसेस मिक्स है वो मिल जाएगा और आपको 180 रुपीज़ का पैक मिल जाएगा 5। इसमें आप आधा किलो आलू जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट पहाड़ी रायता एंड हिमालयन टर्मरिक पाउडर। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर टर्मरिक एंड दिस हिमालयन वन? मैम पहली चीज़ तो है कि वी आर सोर्सिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द हिमालयन विलेजेस। सेकेंड इज़ हमारे जितने भी मसाले हैं ये हम घटों में पिसवा रहे हैं। घट हुआ आपका ट्रेडिशनल वाटर मिल्स, ये पंचक्की जिसको बोलती जाती है। तो चक्की में पिसने से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो मसाले बनेंगे उसमें आपके एसेंशियल ऑयल जो फ्लेवर रहता है वो मैक्सिमम रिटेन्ड रहता है। तो अगर आप इसको इन जनरल एज कम्पेयर करेंगे मार्केट के हिसाब से, तो दिस हैज़ मोर फ्लेवर, इट हैज़ मोर अरोमा एंड यू यूज़ अ लेसर पार्ट ऑफ इट, तो आपको ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है। Obviously, if the spices are having more aroma and authenticity, so we are going to use less in comparison to the other ones which is available in market. Then we have the बड़े and पुए। सर ये क्या पुआ, नॉर्मल जो पुआ हम बनाते हैं वही चीज़ है क्या है? मैम उसी फॉर्मेट पे है ये बेस। इसमें आपके पास सूजी के साथ साथ आपकी इलायची, इसमें हमने सारे फ्लेवर्स ऑलरेडी मिक्स कर रखे हैं एंड वी हैव क्रिएटेड एन इंस्टेंट बैटर मिक्स काइंड ऑफ फॉर्मेट कि आप इसको पानी में मिला के 15 मिनट रेस्ट करिए एंड देन यू कैन फ्राई इट। तो जनरली पुए 2 शेप में बनते हैं, एक तो नगेट शेप में बना सकते हैं या तो आप सिंगल बना सकते हैं विच इज़ अ स्पाइरल शेप, जो जनरली आपको थोड़ा सा
फेस्टिविटीज़ के आसपास के टाइम में बनाते हैं। क्या प्राइस है सर इसकी? मैम हमारे बड़े और पुए करंटली वी आर सेलिंग इट एट अबाउट 120 ओनली फॉर द मेला बिकॉज वी आर हियर मोर फ्रॉम अ प्रमोशनल एंड ब्रांडिंग एक्टिविटी। प्रमोशनल काइंड ऑफ थिंग। सो आपको यहाँ पे पुए का ये रेडी टू इंस्टेंट मिक्स दिख जाएगा जिसकी प्राइस ₹120 है। और मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि जो भी चीज़ें इनके स्टॉल पे हैं ये सारी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं आपके उत्तराखंड की वो सारा सामान इनके पास मिल रहा है। और जैसा कि इन्होंने लिख भी रखा है कि पहली बार पहाड़ी खाना एसेंशियल स्पाइसेस एंड विथ नो प्रिजर्वेटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ वैसी रेसिपीज़ आप भी अपने घर में लखनऊ के अंदर प्रिपेयर करें देन यू मस्ट विजिट द फॉरगॉटन फ्लेवर्स। थैंक यू सो मच सर। उत्तराखंड अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मिठाई सिगोड़ी, बाल मिठाई और चॉकलेट। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? यतिन सिंह राणा। यतिन। ओके, तो राणा जी ये बताइए क्या कुछ मिठाइयाँ हैं आपके पास? अभी हमारे पास बाल मिठाई और चॉकलेट है। बाल मिठाई और चॉकलेट। तो बाल मिठाई क्या होती है, क्या खासियत है, कुछ बताइए। ये बेसिकली खोए से बनती है, ये बाल मिठाई होती है। खोए से बनी होती है, ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई है। हाँ। और क्या प्राइस है इसकी? ये 250 का हाफ केजी। 250 का हाफ। और ये चॉकलेट, ये चॉकलेट है। तो आप देखिए कि इनके पास बाल मिठाई और चॉकलेट है, जो उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये क्या है सर? ये 200 वाली है। गुड़, पहाड़ी गुड़। पहाड़ी गुड़, इसकी क्या प्राइस है? ये 120, 1.5 किलो। तो आप देखिए कि इनके पास जो है बाल मिठाई है, पहाड़ी गुड़ है। ये गुड़ जो होता है दोस्तों जाड़े में बहुत फ़ायदेमंद होता है, पहाड़ी गुड़ है। तो आप चाहें तो इस स्टॉल पे भी ज़रूर आइए। थैंक यू। एक स्टॉल पर भी आपको उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो पहले सर से ज़रा बात कर ले। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? संजय। संजय जी, तो संजय जी आपके स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें हैं? आपके स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें मिल रही हैं? हमारी स्टॉल पे पहाड़ की सारी दालें हैं, मंडवे का बिस्कुट है, खजूर का गुड़ है, सारी मतलब पहाड़ की जितनी भी जैविक उत्पादित खाद्य पदार्थ हैं सब मिलते हैं जी। तो मतलब ये जिनको जो उगाया गया है वो सब जैविक खाद के द्वारा ही उगाया गया है जी। तो सर आप मड़ुए का बिस्कुट एक कुछ बता रहे थे, वो उसके बारे में बताइए। मंडवे का बिस्कुट ऐसा है कि मंडवा होता है प्रोटीन, और हमारा बिस्कुट शुगर फ्री है जो कि स्टीविया से बनाया गया है। मीठा है खाने में लेकिन उसमें शुगर नहीं है। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है। हाँ जी, स्टीविया नेचुरल मीठा होता है इसलिए वो शुगर फ्री होता है। उसके अलावा सर आपके पास जो दालें वगैरह हैं तो क्या कुछ, जैसे अगर कोई उत्तराखंड के बोले कि कुछ खास चीज़ आप दिखाइए तो आप उनको क्या पेश करेंगे फिर? खास क्या, सब पहाड़ी दालें हैं उसमें। हाँ, ये क्या है सर? ये लोबिया है, पहाड़ी लोबिया है। क्या कीमत होगी इसकी? इसकी 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो। ये आधा किलो का पैकेट है सर? आधा किलो का जी। तो आप देखिए दोस्तों कि इनके पास आपको मुंगौड़ी, बड़ियाँ, बहुत प्रकार की दालें मिल रही हैं। और उसके अलावा आपको पापड़ भी है, मड़ुए का बिस्कुट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? महेंद्र मंडल जी। महेंद्र जी ये क्या है पैकेट में, आटा जैसा जो लग रहा है कुछ? मड़ुए का आटा है। मड़ुए का आटा। तो ये सर स्वास्थ्य के हिसाब से इसका क्या फ़ायदा होता है? रोटी बनाता है, खाता है, मतलब शुगर वाले के फायदा करता है, इसको खा सकते हैं जी। तो आप देखिए कि इस तरीके की चीज़ें आपको इनके स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। थैंक यू सर। श्री राम कृपा रुद्राक्ष सेंटर ये एक स्टॉल है जहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं आपको बतलाऊँ तो ज़्यादातर करके इस वक्त क्योंकि नवंबर है, सर्दियों का समय है, तो आपको जो जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, वुलन आइटम हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख जाएंगी। राजस्थानी चूरन एंड स्वीट सुपारी, ऐसे चटपटी गोलियों वाली जो शॉप होती है वहाँ हमेशा आपको भीड़ दिख जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दरियाँ हैं, बेडशीट्स हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर यहाँ सिटी कंपनी का आपको एक्यूप्रेशर मसाजर वगैरह जो होता है वो मिल जाएगा। एक यहाँ पे प्रगति स्वयं सहायता समूह है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वही दालें वगैरह मिल रही हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे तो और चीज़ें जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। दाल के ऐसे 4-5 स्टॉल आपको उत्तराखंड महोत्सव के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक ये स्टॉल है गिरजा बुटीक एवं महिला विकास संस्था, जहाँ मेंशन है लोकल को वोकल बनाएं। तो उनसे बात कर लेते हैं ज़रा। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अच्छा आप बस ये बताइए कि जो आपकी ये संस्था है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। नमस्कार, मैं गिरजा बुटीक एवं महिला विकास संस्था है हमारी,
जो हम उत्तराखंड हल्द्वानी में रहते हैं, जहाँ यहाँ पर जो भी आपको हैंडमेड प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये सारी हमारी एसएचजी महिलाएं हैं, तो उन्हीं की महिलाओं के द्वारा हमारे ये सारे प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। गिरिजा जी, आपकी तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ कि दिन भर ऐसे हमारे जैसे लोग आके आपको परेशान करके जाते हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए अगर जो एसएचजी ग्रुप है आपका, जो वो महिलाएं अगर बनाती हैं, तो उनके बारे में अगर लोगों को ज़्यादा पता चले तो फ़ायदा ये होगा कि उनकी मेहनत का जो उनको फल मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो जैसे मैम ये सब चीज़ें जो है, क्या ये आप बता सकते हैं ये छोटे बच्चे के लिए पहुँचू है, क्या कीमत होगी इसकी? कीमत मैम जैसे हमारा एक छोटे बच्चे का है 200 से लेके हमारे वहाँ 400-500 तक का ये पोचू मिलता है। और जैसे ये है हमारा ये क्रोशिया आइटम है जो एक फैंसी है, ये वाला हमारा 500 से लेके ये हमारा 1000-1200 की रेंज में होता है, क्योंकि एक मीडियम क्लास का भी ले सके और एक अच्छा क्लास वाला भी ले सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी वर्ग का कोई भी ग्राहक हो, खरीदार हो, तो वो ले सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा परेशान ना करूं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इस तरीके के जो समर्स के लिए आपको पलाजोज़ एंड स्कर्ट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो कुल मिला के ये लगभग नज़ारा मैंने आपको दिखाया उत्तराखंड महोत्सव का, कि क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। एक की स्टॉल में आ गई हूँ जिसका नाम है उत्तराखंड ज्वेलर्स। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? विजय सिंह रोहतांग। विजय जी, तो विजय जी आपके पास ये जो सारा सामान है ये सब उत्तराखंड की महिलाएं पहनती हैं, वो पारंपरिक आभूषण है जी। तो जैसे ये क्या है सर? गलोबंद है। गलोबंद सब हाथ से बना हुआ है सर, हैंडमेड। इसकी क्या कीमत होगी? 150 रुपये। 150। तो आप देखिए इस तरीके का जो गोलोबंद है वो आपको मिल जाएगा बना हुआ। यहाँ पे आपको देखिए 150 रुपये इसकी कीमत है। जो उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं वो इन चीज़ों को वेयर करती हैं, उस तरीके का सामान आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। और पारंपरिक टोपी भी इनके पास भी है। और सर कैप की क्या कीमत होगी? ये कैप आपको 120 रुपये के मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे। और इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। असं निघलं ना फुला निघलं ना तबरी मुखाडी देखून निघलं ना असं निघलं ना फुला निघलं ना तबरी। कहते हैं किसी भी जगह की कला और संस्कृति को यदि जानना हो तो वहाँ का जो भोजन है, जो स्वाद है, उससे हम समझ सकते हैं, परख सकते हैं। उत्तराखंड महोत्सव जो कि 9 से 18 तारीख नवंबर तक हमारे लखनऊ में लगा हुआ है दोस्तों। आप यहाँ कल शनिवार और रविवार को ज़रूर आए अपने परिवार के साथ। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप उनका मज़ा ले सकते हैं, खान पान का मज़ा ले सकते हैं, नृत्य का मज़ा ले सकते हैं। बस तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का करूँगी समापन और मिलेंगे लखनऊ में लग रहे किसी और महोत्सव में।